बहरिया टाउन कराची में आज की तारीख में कहाँ सरमायाकारी करनी चाहिए भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आज इस वीडियो में हम आपको एक्सपर्ट की ज़बानी बताएंगे कि बहरिया टाउन कराची में आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी जगह, कौन सा प्रीसेंट, कितने अमाउंट में आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो आइए उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर उवैस, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी खैरियत से। मिस्टर उवैस, एज एन बहरिया रियल एस्टेट एक्सपर्ट आप इस मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो अभी रिसेंटली जो 6 जून को इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद बहरिया टाउन में लोग इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं या बहुत सी न्यूज़ ये गर्दिश कर रही है कि बहरिया की मार्केट नीचे चली गई, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो नॉर्मल मार्केट है और अगर हम कराची में रहने वाले हैं तो हमें पता है कि ये इंसिडेंट्स जो है मार्केट के अंदर नॉर्मल हो रहे होते हैं। तो अगर ये इंसिडेंट बहरिया के अंदर हुआ तो इस पर कोई बहरिया के अंदर कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं आया और लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो नॉर्मली इन्वेस्ट कर रहे हैं बहरिया की मार्केट में। हाँ, इस पर ज़रूर थोड़ा बहुत जो फ़र्क आया है वो हमारे यहाँ जो एंड यूज़र हैं, जो अपनी सेविंग्स के साथ लेते हुए प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी मार्केट में ज़रूर इस चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट आया है। वो ये सोच रहे हैं कि या तो हम बहरिया के अंदर फर्दर अपनी इन्वेस्ट को कंटिन्यू करें या नहीं करें, लेकिन ओवरऑल मार्केट पे कोई इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया। बहुत से लोग पैनिक करके अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए, फिर वही वाली बात है कि ये जो बिल्कुल एंड यूज़र होते हैं जो अपनी सेविंग को इस वजह से लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के बाद इसके अंदर हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें, तो वो इस चीज़ को ज़रूर पैनिक कर रहे हैं कि इस सिचुएशन के बाद बहरिया की मार्केट कहीं क्रैश तो नहीं होगी या हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। तो इन चीज़ों का उन पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, लेकिन वो भी करंट मार्केट के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को। जो मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं कि रोज़ जिस हिसाब से डील्स हो रही हैं या रोज़ जो विजिटर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो भी होल्ड कर रहे हैं। कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन आई नहीं है मार्केट में। तो इस इंसिडेंट के बाद बहरिया की मार्केट पे बिल्कुल असर कोई नहीं आया है, ना प्राइसेस ऊपर गई हैं, ना नीचे गई हैं, ना स्टेबल हुई हैं, आप क्या बताएंगे? देखिए, इम्पैक्ट तो एक आता है ज़रूर, किसी भी एक इंसिडेंट के बाद किसी भी चीज़ पे एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन जैसा इस चीज़ को लोग सोच रहे हैं उस तरीके का इम्पैक्ट इस बहरिया पे नहीं पड़ा है। लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं जो बड़ी चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आज भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं और इस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाला है। लेकिन एक सिक्योरिटी पे तो सवाल उठा है बहरिया की कि मुजाहिरीन जो है अंदर तक आ गए, तो उस हिसाब से जो है जो यहाँ के रिहायशी हैं वो घबराए होंगे प्रॉपर्टी पे, कुछ बाइंग पे। जो लोग इतनी दूर से आते हैं बहरिया को प्रेफर ही लोग सिक्योर इन्वायरमेंट की वजह से करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि सिक्योरिटीज़ के हवाले से लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं। सिक्योरिटीज़ बेसिकली बहरिया ने जो अपनी सिक्योरिटी रखी है वो अपने रेजिडेंट्स के लिए रखी है, ना कि कोई इस तरह के इंसिडेंट के लिए फ़ौरन अमल करने के लिए रखी थी। ये एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसको इतनी बड़ी सोसाइटी को वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है। बहरिया की जो सिक्योरिटीज़ है वो उसका रेजिडेंट्स को उन्होंने कवर करा था और रेजिडेंट्स की तरफ ये नहीं आया था। जो भी था आपने देखा होगा कि मेन गेट से और जो करीब की कुछ बिल्डिंग्स हैं उन पे हुआ था, उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उस पर आए और फिर उसको कंट्रोल कर लिया। तो ऐसा कोई इतना बड़ा नुकसान भी मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी सोसाइटी के हिसाब से इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है उस जगह पे मौजूद थी और उन्होंने रेजिडेंट्स को कवर करा है। तो इस वजह से कोई जो रेजिडेंट्स हैं उनके इस पर कोई इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है। बल्कि अगर आप बात करती हैं जो कि थोड़े दूर के प्रीसेंट पर रहते हैं, यानी कि प्रीसेंट 31 के विलास हो गए या 27 के विलास हो गए, जो घर के अंदर लोग, तो उनको तो पता भी नहीं चला कि इस तरीके से उन्होंने मीडिया को देखते हुए ये चीज़ तो उनको लगा है कि बहरिया पे कोई इस तरह का हादसा हुआ है। वैसे तो वो सब चीज़ें नॉर्मल थी। अच्छा, इस इंसिडेंट के अलावा अगर मैं बात करूं एज एन एक्सपर्ट, जिसको बहरिया टाउन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? विला, प्रॉपर्टी, शॉप, प्लॉट, क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करती हैं तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं बहरिया के अंदर कि अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं जो लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं कि हम अपनी इन्वेस्ट को करके बहरिया को देखें कि उसका क्या रिजल्ट है। तो इस तरीके से प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट होते हैं। मिनिमम कॉस्ट अगर आप ओवरऑल मार्केट की देखती हैं तो 36 लाख से 40 लाख से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है, जिसकी डाउन पेमेंट 5 लाख हो जाती है। और उसके बाद फिर प्लॉट की तरफ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर प्लॉट देखते हैं तो मिनिमम कैटेगरी अगर आप देखते हैं तो 125 यार्ड्स के हैं, जिसकी प्राइस जो है अगर आप बहरिया में पूछते हैं तो 22-23 लाख से स्टार्ट हो जाती है और वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही होती है प्रीसेंट वाइज। तो कम से कम कितने अमाउंट से बहरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कम से कम अगर आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रही हैं तो इंस्टॉलमेंट्स के साथ ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर आपकी कम से कम अमाउंट जो है वो 5 लाख बुकिंग प्राइस हो जाती है किसी एक छोटे प्रोजेक्ट के अंदर। सही है। तो इस 5 लाख से आप बहरिया के अंदर इन्वेस्ट करके अपने रिजल्ट देख सकते हैं कि बहरिया की मार्केट कैसी है, फर्दर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है या क्या इस पर बेनिफिट है एज़ कम्पेयर अगर हम इसमें कराची खासतौर पर स्कीम 33 को कंपेयर करते हैं।
तो बहरिया के अंदर 5 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर उवैस अपना कीमती वक्त हमें देने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे बहरिया की मार्केट के हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, अगर आप बहरिया टाउन कराची में सिर्फ 5 लाख से आज की तारीख में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी के हवाले से आपको आगाही फराहम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।